क्या हाल चाल दोस्तों। सो हम सीखने वाले हैं मर्ज टैग। ये केमिस्ट्री को सीखना है मर्ज टैग, और मैंने उसको दिलाया गुस्सा, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। या हम कर रहे हैं मर्ज टैग की प्रैक्टिस। रूल हम सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखना आप स्टार्ट करने वाले हो और आपको सीखना है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें ईयरफोन हाथ में लेके बोलना पड़ रहा। कोई ना, चलो। सबसे पहला रूल, अगर आपको कोई भी कुछ चीज़ सीखना है तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक मिनट, ये क्या क्या दिक्कत करना पड़ता है यार। ठीक है चलो कोई ना, करते। सबसे पहले हमें करना है, ये सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना। स्पेलिंग रॉन्ग है पता है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो कभी भी रूल नंबर 1, कोई भी एरर आएगा या डाउट आएगा तो डायरेक्ट चैट जीपीटी के पास नहीं जाना। आपको सबसे पहले गूगल करना है एरर को या फिर क्यूरीज को। ये सिर्फ सीखने के टाइम पे, बाकी काम काज करने के टाइम आप चैट जीपीटी यूज़ करो, क्लाउड यूज़ करो, जो यूज़ करो। ठीक है, समझिए बेस्टी। अब चलो नेक्स्ट पीरियड। अभी हम लोग जीएस सीख रहे हैं, डे 1 जीएस का सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहला चीज़ जो भी होता है वो होता है वेरिएबल्स। हम अभी कुछ थियोरेटिकल नहीं सीख रहे बल्कि एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ सीख रहे हैं, जिससे तो प्रैक्टिस होगा और तो जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। जब तेरा जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तब जाके तुम मर्ज टैग के अलग अलग चीज़ों को समझ पाएगी, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, वगैरह वगैरह क्या क्या होता है। तो हम रोज़ छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट उठाएंगे 5-10 मिनट का और उसको सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट। हाँ पता है तेरे को जावास्क्रिप्ट आता है, बट चलो ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला चीज़ आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ वेरिएबल्स पहले बनाते कैसे, वेरिएबल्स मतलब यानी कि ऐसा बकेट, लिख ही देता हूँ ना, मतलब कि ऐसा बकेट जिसमें आप देखो डेटा स्टोर करते हो। वाह, मेरा हेल्प कर रहा है, चल इसी बहाने। एक मिनट, इसको कमेंट करो पहले तो। हाँ, वेरिएबल्स मतलब कि ऐसा बकेट जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। ठीक, अब ये तेरे को पता है, आता है मेरे को, पर घाई मत कर, बता रहा हूँ। मेरे में सब्र नहीं है पर तेरे में बहुत है ना, चल सब्र कर। तो इसमें 3 तरीके हैं, लेट, वर, कॉन्स्ट। तो हम लोग इसको 3 तरीके से बना सकते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट। ठीक है, अब लेट, जो वेर है वो सबसे पुराना तरीका है, जो ES5 में यूज़ होता था। ES5 और ES6 में क्या करते हैं, ये बता रहा हूँ। ES5 में बेसिकली जो है वो जावास्क्रिप्ट का पुराना वर्जन है, और ES6 यानी कि जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है। तो ES5 में हम करते क्या है, वेर यूज़ करते हैं, और ES6 में हम लेट और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। अब ये तीनों से ही मदद से तुम लोग जो भी है वो वैल्यू डेटा में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, समझा। चलो मुंह फुलाना बंद कर, आगे देख क्या होता है। हम लोग डिक्लेयर करते हैं कोई भी चीज़ को, वैल्यू को इनिशियलाइजेशन। और कोई भी को इंटरव्यू में कुछ पूछता है इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, या फिर इनिशियलाइज़ करो कुछ भी, वो उसका बोलने का सीधा सा मतलब है तो भाई एक वैल्यू, एक वेरिएबल के अंदर एक बकेट ले, बाल्टी के अंदर एक वेरिएबल स्टोर कर ले। तो हम लोग स्टोर करते हैं ऐसा, वेर A=10। तो ये हमारा एक तरीका होता है वेरिएबल स्टोर, हमें इनिशियलाइज़ किया और उसको स्टोर किया। ठीक है, ये वैल्यू को स्टोर किया। बस क्वेश्चंस को पटांग तरीके से उन लोग पूछते हैं इंटरव्यू वाले, बाकी होता सब सेम चीज़ ही है। तो इनिशियलाइज, अब कोई भी पूछेगा डिफरेंस क्या है, तो चलो डिक्लेयर डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट, कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट। तो भाई यार ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, कोई नहीं। तो ये तीनों के इसमें डिफरेंस क्या होता है, पहला डिफरेंस तो इधर ही समझ गया कि ये जो वेर है वो पुराना वाला है, और लेट है और कॉन्स जो है लेटेस्ट वाला।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेट और कॉन्स्ट, ये भी तुझे पता होगा, मुझे पता है, बट फिर भी सुन ले। लेट क्या होता है? तो लेट ऐसा है कि जो तू वेरिएबल डिक्लेयर कर सकती है। ए इक्वल्स टू तूने 10 लिखा तो तू वापस से ए इक्वल्स टू 5 लिख सकती है। बट लेकिन अगर कॉन्स्ट लिख रहे हैं, कॉन्स्ट v इक्वल्स टू 10, तो v इक्वल्स टू 1 नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता। और जो लेट है ये चेंज हो सकता है, ठीक। तो जब हमारे पास वैर था तो हम लोग हम लेट और कॉन्स्ट को क्यों लेके आए? लिख देता हूँ, भूल जाएंगे। When we have where, why we need the let and const। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि where एक फंक्शन स्कोप है और let और const ब्लॉक स्कोप है। अभी ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है? देख, where जो है ना वो री डिक्लेयर और अपडेट किया जा सकता है। let को भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं बट री डिक्लेयर नहीं कर सकते। और const को हम लोग अब ना अपडेट कर सकते हैं और ना री डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये फंडा मेन है। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो टेस्टिंग पर्पस है, देखता हूँ। और एक वेरिएबल बना के देख लेते तीनों का। वेर मैसेज इक्वल्स टू सॉरी कैची हो गई। तो ये जो है ये एक मैसेज है जो कि एक डेटा है, जो डेटा हमने स्टोर किया ये मैसेज के अंदर। तो ये मैसेज क्या है? ये हमारा एक बकेट है जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली ये बकेट हो सकता है लेट से क्रिएट कर सकते हैं या फिर कॉन्स्ट से कर सकते हैं। बस ये तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। बहुत मारूंगा बस, ठीक।